हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है राइट्स लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, कितनी है नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस्ड के लिए, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलते हैं आपसे जुड़े हुए सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि राइट्स लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पर सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपके एक सवाल का जवाब। यहाँ पर मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है, परमानेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, क्या सैलरी पैकेज होगा, कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, वो सब डिटेल हम जानने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक बात क्लियर होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इंपॉर्टेंट डेट्स 26 नवंबर से फॉर्म फिलिंग होगी शुरू, और उसके बाद 25 दिसंबर रहने वाली लास्ट डेट, यानी 26 नवंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 25 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है, उस टेस्ट की डेट भी इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, दैट इज 11 जनवरी 2026। क्या आएगा इस टेस्ट में वो अभी हम जानेंगे इस वीडियो के आगे। और अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने टोटल जो वैकेंसीज है उनको रीजन वाइज किया है डिस्ट्रीब्यूट। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ रीजन में ये वो स्टेट हैं जो कि आपके कवर हो रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़। ईस्ट जोन जिसमें कि ये सारे स्टेट्स कवर हो रहे हैं। वेस्ट जोन में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव ये सारे। साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट यानी कि ये इन्होंने जोन वाइज बांटा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर एक रीजन के लिए आप अलग अलग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, सभी का एग्जाम एक साथ होगा, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। सेम डेट और टाइम को होने वाला है, तो आप एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अलग अलग आप अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वैकेंसीज का बाइफर्केशन। ये है यहाँ पर आपका वैकेंसीज का बाइफर्केशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर सिविल की पोस्ट है। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल की पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि अगर आपके पास बी बीटेक है सिविल में आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर उसी के साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आपके अगले सवाल का जवाब आ गया, फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको 2 इयर्स का। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये है पूरा वैकेंसीज का बाइफर्केशन। नॉर्थ जोन में सिविल की है 27, वहीं पर ईस्ट जोन में है 31, वहीं पर वेस्ट जोन में है 33 और साउथ जोन में है 29। इस तरीके से सिविल ब्रांच की वैकेंसीज हैं। फिर आप आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट मैनेजर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अगर आपने कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है आपने, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में है, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने अपनी डिग्री कर रखी है आप एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। यहाँ पर जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज मिलेंगी नॉर्थ जोन में, उसके बाद फिर ये ईस्ट में, ये वेस्ट में और ये साउथ जोन की वैकेंसीज हैं। और कोई ब्रांच है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। टोटल जब नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत ज्यादा नहीं है, 5+3+1+1 यानी टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। उसके बाद मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिकल वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज, यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जरूर ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी लेकिन ठीक ठाक दी है। वरना होता क्या है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ले लेते हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती है, सिंगल डिजिट, जहां पर फिर फाइट करना कॉम्पिटिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है, 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज है नॉर्थ जोन में, ईस्ट जोन में 47, वेस्ट जोन में 28 और साउथ जोन में है 15। ये है टोटल मैकेनिकल की वैकेंसीज। वहीं पर फिर मेटलर्जी देखेंगे तो मेटलर्जी में भी आप देखेंगे तो टोटल आपको 26 वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसी के बाद केमिकल, फिर केमिकल के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और फार्मा, ये हैं सारी वैकेंसीज ब्रांच वाइज आपको अलग अलग रीजन वाइज। तो ये आपके लिए वैकेंसीज का बाइफर्केशन। फिर अब यहां पर आप देखेंगे
तो मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी 40 इयर्स असिस्टेंट मैनेजर, मैक्सिमम एज लिमिट 40, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया सिर्फ। कट ऑफ डेट जो है वो आपकी 25 दिसंबर 2025 है, यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उसी को माना गया कट ऑफ डेट फॉर द एक्सपीरियंस, फॉर द एज लिमिट, फॉर द क्वालिफिकेशन। फिर अब आप देखेंगे एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 60% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए एजुकेशन डिग्री में। उसी के साथ में इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि आपके पास जो है वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर दे रखा है, तो वहाँ पर उसमें पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो ये नहीं माना जाएगा, इंटर्नशिप नहीं मानी जाएगी, टीचिंग, एकेडमिक, फेलोशिप, पीएचडी रिसर्च, ये कोई भी आपका एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं रहने वाला है। कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का, एक्सपीरियंस का, वो ही यहाँ पर माना जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और आगे क्या है डिटेल्स जो आपके लिए है जरूरी इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में जो टेस्ट की बात की गई है, जो आपका 11 जनवरी 2026 को होने वाला है, 11 जनवरी 2026 को होने वाला है, उस टेस्ट में यहाँ बताया गया टोटल 125 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 2.5 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, 2.5 आवर। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखें 50% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। जनरल और ईडब्ल्यूएस पर मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे और जो बाकी की कैटेगरीज है उनके लिए 45% कोड की छूट दी गई है। इंटरव्यू उसके बाद होगा, फिर आपका इंटरव्यू यानी कि पहले टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज के 6 टाइम 1:6 यानी कि 6 गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर जो फाइनल होगा रिजल्ट वो बनेगा 60% वेटेज आपका टेस्ट का, 40% वेटेज होगा इंटरव्यू का। यानी कि इंटरव्यू का वेटेज जनरली आप देखते हैं 80:20 या 85:15% ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू का वेटेज बहुत अच्छा खासा दे रखा है, 40% इंटरव्यू का वेटेज है आउट ऑफ 100। टोटल इस तरीके से फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर द सिलेक्शन। और इसमें भी बता रखा है कि 60% आपको मिनिमम चाहिए होंगे इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, और 50% चाहिए होंगे SC ST और OBC वालों को। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आराम से लैंग्वेज को लेकर टेंशन फ्री है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें CTC की, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक पे है 23,340 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। ग्रॉस मंथली CTC है 42,478, थोड़ा सा कम है ये। एनुअल CTC है 5,09,751। एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है 600 प्लस टैक्स होगा जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, SC ST EWS वालों के लिए 300 प्लस टैक्स रहने वाला। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए सिंपल सा है, राइट्स की वेबसाइट पे जाना है www.rights.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा वैकेंसी का नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक, वहीं पर जाके आपको करना होगा अप्लाई। ऑनलाइन होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल। ध्यान रखिए 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर है आपकी लास्ट डेट। लास्ट डेट का वेट ना करें, जो भी कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल जो करना चाहते हैं अप्लाई जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें। ये है सेकंड टेस्ट जो कि आपका 11 जनवरी 2026 को होने वाला है, उसके एग्जाम सेंटर्स यहीं पर इन्हीं सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर आएगा, और इंटरव्यू कहाँ होगा, डेट क्या होगी, उसका इंटीमेशन आपको आगे आने वाले टाइम पर मिल जाएगा। और जब भी आएगा इसका अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाने वाला है वो अपडेट। अगर चैनल को अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी से आप लोग कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं वैकेंसीज के डिटेल नोटिफिकेशन के अपडेट भी, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो बाकी के लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो सारे अपडेट्स भी मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। इसके बाद ये है बाकी के जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार सिलेबस में आएगा 125 क्वेश्चन में आएगा क्या, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 35 क्वेश्चंस का क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये सारे टॉपिक्स 35 क्वेश्चन का DI है, ये सारे टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और बेसिक अवेयरनेस जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन। तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे टोटल ये 125 क्वेश्चन है, टेक्निकल नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल पेपर होने वाला है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, मल्टीपल ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल रहने वाली हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका टेस्ट होगा 125 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल, उसके बाद वैकेंसीज के 6 गुना को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट,
फॉर द इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन होगा। 60% मार्क्स होंगे टेस्ट के, 40% मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। ये है पूरी समरी इस वैकेंसी की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी अगर मन में कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि वो डाउट आपके हो सके क्लियर। और चैनल को अगर अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ जो होगा आप सभी के लिए बहुत जरूरी। थैंक यू वेरी मच।